मराकश में हैबतनाक जल्जले से अमवात की तादाद 632 हो गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी, सैकड़ों अफराद जख्मी और दर्जनों ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मराकश के जनूब मगरबी इलाके में आने वाले जल्जले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। मराकश के तारीखी शहर मदीना में भी नुकसानात, कदीम मस्जिद मुनहदिम होने का खदशा, यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार दी गई तारीखी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास का आज दूसरा सेशन। इजलास में खलीजी ममालिक और सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर गौर। गुज़श्ता रोज़ इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि इजलास में डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम की स्मगलिंग पर बात हुई। निजकारी FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और कर्जे कम करना हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए। आइनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया। ज़राए का कहना है कि प्रोसिक्यूटर ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दिया। सैयद असगर की मुद्दत मुलाजमत मार्च 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दिए बगैर मुस्ताफ़ी हो गए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन के हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ पर दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई। जज एहतशाम आलम ने केस की समाअत की। शरीक मुलजमान अली मोहम्मद खान, मुराद सईद शाह फरमान की दरख्वास्त इस्तिस्ना दायर कर दी गई। जज एहतशाम आलम ने रिमार्क्स दिए कि मैं किसी हड़ताल को नहीं मानता। केसेस की समाअत कानून के मुताबिक की जाएगी। जिना हाउस हमले की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने इमरान खान को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन PTI की बहनों समेत दीगर रहनुमा भी कसूरवार करार। ज़राए के मुताबिक इमरान केशवर की सरबराही में कायम JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। JIT ने इमरान खान को 3 दफ़ा शामिल तफ्तीश किया। अटक जेल में भी इमरान खान का बयान रिकॉर्ड किया गया। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज रुखसत पर होने की वजह से साइफर केस की समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत न हो सकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बारे में अदालती अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। साइफर केस की आइंदा समाअत 11 सितंबर को होगी। इमरान खान के वकील ने मुलजिम को जेल में हासिल सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। इमरान खान के वकला ने सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के आज रुखसत पर जाने पर बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में शामिल वकील इंतजार पंजोथा ने कहा कि सिर्फ इमरान खान के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। चेयरमैन PTI को जेल में हासिल सहूलियात की जाली रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई। नईम पंजोथा का कहना था कि कल जज अबुल हसनात जुल्करनैन रिमांड देने आ गए, लेकिन आज छुट्टी पर चले गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। साबिक सदर कहते हैं, हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मनसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। ATC अदालत ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ATC लाहौर की जज उबर गुल ने यास्मीन राशिद के खिलाफ इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान और जलाओ घेराव के केस की समाअत की, जबकि अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव के केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी ATC पेश किया गया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत का तारीखी इकदाम। अफगान बॉर्डर्स को स्मगलर्स के लिए सील करने का अमल शुरू कर दिया गया। मुल्क भर से कस्टम्स की टीमें कोयटा रवाना कर दी गईं। FBR ने स्मगलिंग के खिलाफ पाक अफगान बॉर्डर पर 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर, कराची, सरगोदा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से 20 इंस्पेक्टर्स का कोयटा तबादला कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से 43 कस्टम सिपाहियों का भी कोयटा तबादला कर दिया गया।
आलमी मंडी में एक हफ्ते के दौरान तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमत में $5 फी बैरल इजाफा हो गया। गल्फ मार्केट में खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल से बढ़कर $93 फी बैरल तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 फी लीटर इजाफा हो सकता है। G20 सरबराही इजलास आज से भारत में शुरू हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी नई दिल्ली पहुंच गए। इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब की अमरीका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्यूनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज़ादी का मुतालबा कर दिया, जबकि सरबराहान के इशाइया में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पेश करने पर भी भारतीय वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का सामना है। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई तब्दीली ना करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक भारत मैच में मौसम की वजह से परेशानी नहीं, बज़ाहिर लगता है अब बारिश नहीं होगी। जो खिलाड़ी मुंतखब किए हैं वो बेहतरीन हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच कल होगा, जबकि मैच से कबल भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भारतीय बैटर संजू सैमसन को वापस भेज दिया।